आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग। हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं और इनके बीच में डिफरेंशिएट बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंशिएट आएंगे, चलिए उनको करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बात करते हो तो कोऑपरेटिव शब्द ही आपको बता रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोऑपरेटिव के बारे में बात करते हो तो ज्वाइंटली जब भी आप किसी के साथ काम करते हो तो आपको कोऑपरेट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग एक रेफर्स करती है एक ऐसी फार्मिंग जिसमें ईच मेंबर या आप फार्मर कह लीजिए, ठीक है, वो ऑनर रहता है, रिमेन्स ऑनर ऑफ हिज लैंड इंडिविजुअली। बट जो फार्मिंग होती है वो ज्वाइंटली डन की जाती है, मतलब और फार्मर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और हम लिख सकते हैं बट फार्मिंग इज डन ज्वाइंटली, और जितना भी प्रॉफिट आता है वो आपका फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितना उनका लैंड जो है ओन्ड है। सपोज करो कि एक बड़ा सा लैंड है और इसमें बहुत सारे हिस्से जो हैं वो आपके लोगों के बीच में इंक्लूड हैं। अब फार्मर एक अपने लैंड का रहेगा, फार्मर भी अपने लैंड का रहेगा, बट सारे मिलकर यहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे और जो भी खेती करने से इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है शेयर हो जाएगा। इसी को आप एक तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से जानते हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है जिसको हम बोलते हैं आपकी कलेक्टिव फार्मिंग, राइट। अब जब आप कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में बात करते हो, कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली फार्म्स जो होते हैं, राइट, ये आप देखोगे कि टेक प्लेस करते हैं कलेक्टिव लेबर के, मतलब एक तरीके से कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ लेबर्स जो है वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, और जो सोशल ऑनरशिप होती है वो आपकी ज़्यादातर स्टेट के पास रहती है। तो आप कह सकते हो कि फार्म्स आर owned by a प्रोडक्टिव, इसमें फार्मर्स की जो है ओनरशिप नहीं होती है, प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनिट। चलो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन का, कि हमारे पास डेफिनेशन का क्या जो है डिफरेंस जो है आपका राइट आता है। उसके बाद और क्या क्या इसमें डिफरेंशिएट जो है आपके बन सकते हैं वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो है दूसरे नंबर पे हमारा डिफरेंशिएट आएगा वो ये आएगा कि जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मर्स के बारे में तो इनके पास आप ये भी डिफरेंशिएट लिख सकते हो कि इनके पास जो है इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है सोर्सेस की, इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है आपके रिसोर्सेस की, जबकि यहाँ पर कलेक्टिव फार्मर्स में जो फार्मर्स होते हैं वो आपके पूल करते हैं सारे रिसोर्सेस के लिए। फार्मर्स पूल देयर राइट, पूल देयर रिसोर्सेस। उसी तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये आपके हेल्प करती है काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को कि वो जो बीज वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़े से कम दामों में मिल जाए, ठीक है। और जो आपकी कलेक्टिव फार्मिंग होती है तो ये इनके पास ऑनरशिप तो होती नहीं, तो जिसके द्वारा ये लैंड ऑन किया जाता है इनपुट्स उन्हीं के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में कि सोसाइटीज हेल्प कोऑपरेटिव societies help farmers in buying farm inputs. और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट के द्वारा आपकी प्रोवाइड की जाती है, राइट। उसी तरीके से और इसमें क्या हमारा डिफरेंशिएट मेनली बन सकता है, एक डिफरेंशिएट आपका और बनता है कि जो है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं ये आपकी हेल्प करती हैं फार्मर्स को सेलिंग देयर फार्म प्रोडक्ट्स इन प्रॉफिटेबिलिटी में, मतलब तो सेलिंग में भी ये हेल्प करती हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहीं पर सेलिंग में जो है आपके फार्म प्रोडक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा आपके फिक्स प्राइसेस जो है आपके किए जाते हैं उसी के ऊपर आपका जो है फिक्स रेट के ऊपर जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है ये मेनली आपके यूरोपियन कंट्रीज होगी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। वहीं पर अगर आप कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में बात करते हो, ये आपकी जो है ये सिस्टम जो है अगर आप देखोगे ज़्यादातर आपको जो है देखने को मिले, लाइक जैसे आपका चाइना हो गया, वहाँ पे आपको कलेक्टिव फार्मिंग देखने को मिलती है, ठीक है। चाइना हो गया, और हमारी कौन कौन सी कंट्री हो सकती है, जैसे आपका जो है ये 1930s में आया था, वहाँ पर आपके इजराइल के तरफ भी इसको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये आपका मेजर डिफरेंशिएट बनता है जो हमें 5 पॉइंट्स बताने थे, एक आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग के बीच में और एक आपका कलेक्टिव फार्मिंग के बीच में, राइट। यही हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।